यहाँ कुछ भी अकारण नहीं होता है, हर चीज के पीछे एक वैलिड रीजन है। ये इतना बड़ा ब्रह्मांड बिना लॉजिक के, बिना ताकत के, बिना एक पावरफुल कारीगर के, बिना एक पावरफुल क्रिएटर के नहीं चल सकता, इम्पॉसिबल। ऐसे ये ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी जगहों पर ऐसे नहीं खड़े, किसी इस सुप्रीम परमात्मा ने कैसे इनको खड़ा कर रखा है, कैसे सारी चीजें हो रही हैं, कैसे हर एक के कर्मों का हिसाब हो रहा है। इस सृष्टि बिना किसी कंट्रोलर के नहीं चल सकती। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो उन विशेष प्रश्नों का उत्तर देने के लिए है जो लोग कई बार बड़ी बड़ी घटनाओं के संबंध में पूछते हैं। जैसे लोग पूछते हैं, क्या जो ये रेप होता है किसी स्त्री के साथ, या किसी की जीवन में बहुत भयंकर ट्रेजेडी होती है, किसी के बच्चे जो है जैसे एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए, किसी के माता पिता एक्सपायर हो गए, किसी का जीवन साथी चला गया एकदम से, क्या ये भी कहीं ना कहीं हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है? क्या ये भी हमारे कार्मिक होते हैं? क्या ऐसा है? तो है तो क्यों है, आज मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देने वाला वीडियो है, जरा ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों, इसमें सबसे पहले समझ लीजिए कि सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सवाल है, इसके बारे में मैंने पहले भी विस्तार से वीडियो डाला है, जरा समझ लेना। सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है, हमारे जीवन की वो घटनाएं जो हमारे जीवन में होनी तय होती हैं, जिसमें बहुत सारी लर्निंग्स होती हैं, वो लर्निंग वाली सारी बातों को हम सोल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कि परमात्मा ने हमारे और परमात्मा में के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें लिखा जाता है कि मैं इस जीवन में मुझे ऐसी 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 परिस्थितियां दी जाएंगी और उनके साथ मुझे ऐसे ऐसे करके जीना सीखना है, मुझे ये वाली लर्निंग उनसे लेनी है। इनमें अनेक चीजें हो सकती हैं। तो इसमें किसी ने सवाल किया कि कुछ लोगों के जीवन में इतनी भयंकर घटना घटती है, जैसे उनके घर के सारे सदस्य जो है एक्सपायर हो गए, या वो बच्चा अनाथ हो गया, बिल्कुल बचपन में अनाथ हो गया, तो क्या ये भी उसके सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है? द आंसर इज यस। क्या ये भी उसके कार्मिक है? द आंसर इज यस। यस, क्या क्वाइट पॉसिबल कि इस व्यक्ति ने, उदाहरण के लिए कर्मों का हिसाब बता रहा हूं, इस व्यक्ति ने एक परिवार के अनेक लोगों को मौत के घाट उतार दिया हो, छोटे बच्चों को छोड़कर। होता है ना? क्या ये घटनाएं आज नहीं घटती? अगर आज ये घटना घट रही है तो कल को क्या होने वाला है आप सोच सकते हो? आप देखो, क्या होता नहीं है? आतंकवादियों की कोई कमी थोड़ी है। जब आप एक व्यक्ति जो है वो परिवार के सब लोगों को मार डालता है, या किसी के साथ, लेडीज के साथ रेप करता है, क्षमा चाहता हूँ ये शब्द बोलने पड़ते हैं, लेकिन किसी के साथ रेप करता है या कुछ ऐसी, ये जो कर रहा है, कल को अब इसके जीवन में जब ये लास्ट मोमेंट पे जो इमोशंस पैदा कर रहा है, जिनको ये मार रहा है, उनके जीवन में, उनके अंत में क्या इच्छा पैदा होती होगी? आप सोचिए, क्या इच्छा पैदा होती होगी? कभी ये भी मरे, कभी ये भी मरे, इसको भी कोई ऐसे ही दर्द जो है ना दे, तो हमें, हमारे आत्मा को शांति मिले। उनके अंदर से कैसे इमोशंस निकलते होंगे अगर कोई आपको मार रहा है, कोई चाकू घोंप रहा है, किसी ने आपको एक्सीडेंट में मार डाला। अभी मेरी आंखों देखी घटना है, कहीं से आ रहे थे तो मतलब वो जो मोटरसाइकिल पर सवार एक लड़का था, वो कहीं डिवाइडर से उसकी मोटरसाइकिल टकराई और वो बीच में जो वो गिरा, और पीछे से आके जोर से किसी गाड़ी ने उसको हिट कर दिया और उसे मार डाला। मतलब एक तरीके से वो गाड़ी, वो चाहता तो रोक सकता था, लेकिन वो गाड़ी वाला इतनी स्पीड से आ रहा था कि उसने उसको। अब ये जो घटना घटी, अंत में इस बंदे के अंदर जो डिजायर थी, अंत में जो मर रहा होगा, उसके अंत में क्या इच्छा हो रही होगी? क्या इच्छा रही होगी? अभी तो मुझे बहुत जीना था, इसने मुझे मार डाला, या इसने मुझे मार डाला, या किसी कारण से मैं मर गया, काश मैं ना मरा होता, काश मैं ऐसे जिया होता, काश मैं ऐसा कर पाता। जिसे किसी के साथ उल्टी घटना मैं बता रहा हूँ, जैसे किसी के साथ रेप हो रहा है, उसके अंदर कितनी रेप के बाद मर्डर तक कर देते हैं लोग, मन में कितनी उसके इमोशंस पैदा होंगे कि इस बंदे के साथ भी काश ऐसा हो सके, तो कितना इस बंदे के साथ भी ऐसा हो सके, तब मेरी आत्मा को शांति मिले। वो आत्माएं चीख चीख कर परमात्मा के सामने कहती हैं कि उसके साथ भी वही तकलीफ देना। परमात्मा उनसे पूछता है कि क्या तुम देना चाहते हो वो तकलीफ? कभी कभी वो ऐसा भी मान जाते कि हाँ, मैं उसे वही दर्द देना चाहता हूं जो इसने मुझे दिया था। तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया, अब ये घटना ऐसी ही घटेगी। अब ये जिसके साथ हुआ था वो करने वाला बन जाएगा, और जिसने किया था वो उसके साथ होगा, वो विक्टिम होगा।
बड़ा कई बार बड़ा दुख लगता है, क्योंकि किसी के साथ भी ये घटना क्यों हो सकती है, आप खुद बताओ। कोई व्यक्ति क्या अकारण ही उसको इतना दुख दिया जा रहा होगा? बिल्कुल नहीं। परमात्मा कभी यहां कुछ भी अकारण नहीं होता, यहां कुछ भी अकारण नहीं होता है। हर चीज के पीछे एक वैलिड रीजन है। ये इतना बड़ा ब्रह्मांड बिना लॉजिक के, बिना ताकत के, बिना एक पावरफुल कारीगर के, बिना एक पावरफुल क्रिएटर के नहीं चल सकता। इम्पॉसिबल। ऐसे ये ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी जगहों पर ऐसे नहीं खड़े। किसी इस सुप्रीम परमात्मा ने कैसे इनको खड़ा कर रखा है, कैसे सारी चीजें हो रही हैं, कैसे हर एक के कर्मों का हिसाब हो रहा है। इस सृष्टि बिना किसी कंट्रोलर के नहीं चल सकती। तो बात समझाने के लिए कह रहा हूं कि हर एक के जीवन में होने वाली हर घटना के पीछे कोई कारण होते हैं। जो मैंने आपको ये वाली बात बताई, ये बड़ी खतरनाक होती है। और जो व्यक्ति रेप करता है, आपको क्या लगता है उसके साथ क्या उसको कोई सजा नहीं मिलती होगी? क्या उसके लिए नरकों का प्रावधान नहीं होना चाहिए? आप बताओ। लोग कहते हैं कि स्वर्ग नरक सारे धरती पर ही हैं। अब जिसने रेप किया, अब सोचिए अगर उसके साथ रेप हो तो इस धरती का माहौल कितना दर्दनाक हो जाता है। प्रकृति क्या करती है, आपको एक चांस देती है कि इसको क्या नरकों में सजा देके इसकी सजा को काटा जा सकता है। तो इसलिए परमात्मा ने नरक और स्वर्ग का प्रोविजन भी रखा। वो भी जरूरी है, क्योंकि अगर नरक होंगे तो इस धरती से दूर ले जाकर इसको सजा दी जा सकेगी। ठीक वैसे ही जैसे यहां पर जेलें होती हैं। भाई जिसके साथ रेप हुआ, अगर प्रकृति का न्याय ऐसा हो कि ठीक है अब तुम इसके साथ उल्टा करो, जिसके साथ हुआ वो करे उसके साथ, तो ये इतना आसान नहीं है ना। उसके लिए अगर वो स्त्री है तो उसको पुरुष बनना पड़ेगा, हाँ या ना? बात को समझो ना। तो दोनों तरफ से रिवर्स करना पड़ेगा ना, सारी बातों को रिवर्स करना पड़ेगा। और क्या इसी जीवन में पाप की सजा इसी जीवन में क्यों नहीं मिलती? इसलिए नहीं मिलती क्योंकि बहुत सारी घटनाओं को घटने के लिए आपको अपना रूप बदलना पड़ेगा। आपको रूप बदलना, लड़की को लड़का बनना पड़ेगा, तब जाके वो घटना घटित हो पाएगी। एक मालिक अपने नौकर को खूब मारता है इस जीवन में, खूब पिटाई करता है, राइट, कष्ट देता है, तकलीफें देता है। अब इस घटना को अगर इसका जब हिसाब होगा तो प्रकृति क्या करती है? प्रकृति अगले जीवन में सारा प्रोसेस रिवर्स करती है। जो नौकर था उसको मालिक बनाया जाएगा, क्योंकि जब तक उसके साथ वो दर्द, वो अवस्था वो फील नहीं कर पाएगा, और जो मालिक था वो नौकर बनेगा। जब तक उसको उस दर्द से एग्जैक्ट नहीं गुजर पाएगा तब तक हिसाब किताब पूरा नहीं होता। आप बताओ हाँ या ना? आप सहमत हो प्रकृति के इस न्याय से, हाँ या ना? प्रकृति न्याय करती है, प्रकृति बार बार चांस देती है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर गलती पर उतर ही आए और उसकी माफी मांगे ही ना, इससे इतना जघन्य पाप क्या माफ किया जा सकता है? आप बताओ, क्या आप माफ कर सकते हो? जब आप सुनते हो मणिपुर जैसी घटनाएं जब यहाँ पर होती हैं, जब इस तरह के जब घटनाएं होती हैं, उस समय लोग उबल के पड़ते हैं। लोग पूछते हैं कि काश मैं उसको मार देता, ऐसे लोगों की तो गर्दन उड़ा देनी चाहिए, या उनके साथ ये कर देना चाहिए या वो कर देना चाहिए। आज जब आपके अंदर गुस्सा है तो जिस व्यक्ति के साथ हुआ होगा उसके अंदर कितना गुस्सा आएगा, राइट? जब उसके अंदर गुस्सा होगा तो क्या वो गुस्सा कभी ना कभी एक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा? जरूर होगा, बिल्कुल होगा, एक्शन में कन्वर्ट होगा। लेकिन प्रकृति हर एक को चांस देती है कि क्या पता ये बंदा सुधर जाए, अभी सुधर जाए। नहीं सुधरता तो फिर प्रकृति उसको फिर वो सजा देती है, फिर उसका हिसाब किताब होता है। इसलिए बात को समझना। मैं बहुत सारी बातें आपको समझा रहा हूं, कुछ बातों के आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं जो लोग बीच बीच में सवाल करते हैं। कई बार लोग सवाल करते हैं कि सामूहिक लेवल पर जब इतने लोग एक साथ मर जाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण होता है? उसका भी कारण कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जब कभी आपने देखा है, सुना है कि पूरी भीड़ ने मिलकर एक आदमी को मार डाला? ऐसा हुआ है? हाँ या ना? घटनाएं सुननी है, कॉमन है ना। न्यूज़पेपर में देखा, को क्लिपिंग छांट के देखो, इतने भीड़ में मिलकर एक आदमी को मार डाला, जबकि वो निहत्था था और बेकसूर भी था। हो सकता है कभी कसूरवार भी रहा हो, लेकिन बेकसूर रहा हो और भीड़ ने मार डाला। ऐसी घटनाएं हुई तो है ना? बिल्कुल हुई हैं। अगर हुई हो किसी के साथ और जब उसे लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसकी जान निकाल रहे हैं, उसके दिल पे क्या बीती होगी? बताओ, क्या बीती होगी? काश जैसा मेरे साथ हुआ है, मुझे दर्द दे देकर इन्होंने मारा है, पीट कर, प्रकृति इनके साथ भी न्याय करे, इनको भी मारे। या तो मैं ही मारूं या प्रकृति मारे। अब कोई ना कोई तो हिसाब करना पड़ता है ना। आप सोचिए, तो या तो इस व्यक्ति को ये अगले जीवन में आतंकवादी बने, ऐसा कुछ कंडीशन बने कि इन सबकी मृत्यु का कारण बने ये।
ऐसा हो सकता है? बोलो हाँ या ना। हो सकता है ना, इंपॉर्टेंट है बात को समझना। और ये कब होता है? जब ये घटना घटती है तो ऐसे ही घटती है। फिर जैसे ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर बना या तो आतंकवादी बनेगा, इन लोगों को मार डाले, एक तो ये संभावना है। दूसरा है कि ये ड्राइवर बना, इसकी बस में सब लोग सवार हैं, अब बस में अलग अलग जगह से लोग चढ़े, या बस में या प्लेन में, ट्रेन में, जहां कंट्रोल इसके पास है, राइट? ये घटना आप देखते हो ना, कंट्रोल इसके पास है। अब जब ये सब लोग बैठे, अलग अलग स्टेशनों से चढ़े, अलग अलग कारण से हैं, जीवन में आए, फिर एक गाड़ी में बैठे, एक बस में बैठे, और ये जो ड्राइवर है, इसकी गलती से इसने ठाके गाड़ी कहीं भिड़ा दी, या नशे में हो गया, नींद का झटका लग गया, और उन सब की मौत का ये जिम्मेवार बन गया। ये घटना ऐसी नहीं घट जाती। बात समझ में आ रही? इंपॉर्टेंट है चीजों को समझना। इसीलिए जब चीजें घटे ना तो उनके पीछे जाने की कोशिश करना कि पर्दे के पीछे क्या हुआ होगा। आप सिर्फ यहां पर देखकर किसी को दोष दे सकते हो, कभी उल्टा भी और भी चीजें होती है। मैं उदाहरण बता रहा हूं आपको अलग अलग तरीके से, कि कुत्ता सामने आ गया, ये मेरी आंखों की देखी घटना है। मतलब पूरी की पूरी गाड़ी जो है ना सामने जा रही है, और सामने से कुत्ता ऐसे तेजी से निकला, उसको बचाने के चक्कर में थोड़ी सी मोड़ी और ऐसे बड़ाम से जाके गिरे। हालांकि उनको चोटें आई, भगवान की कृपा से हताहत कोई नहीं हुआ, लेकिन चोटें आई। अब ये क्या हुआ होगा? इन सब ने मिलकर किसी ना किसी रूप में इस कुत्ते को, किसी ना किसी रूप में इनको बहुत तकलीफ दी होगी, किसी जीवन में जरूर हुआ होगा, या इसको या किसी और को भी दी हो। प्रकृति किसी ना किसी को रिस्पॉन्सिबल बना देती है उस चीज के लिए जब वो घटना ऐसे घटती है, और इसके लिए बहुत सारे कार्मिक देखे जाते हैं। ये एक ही बार की बात नहीं होती। अब ये घटना जब घटती है ना, हमें तब लगता है कि ये कुत्ता बीच में आ गया। अब ये कुत्ता भी क्यों बीच में आया? कुछ तो कारण रहा होगा ना। इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। जरा ध्यान से समझकर किसी के ऊपर कटाक्ष करना, समझना, तब आपको पल्ले पड़ेगा कि जीवन की कोई घटना अकारण नहीं हो रही, अकारण नहीं हो रही। हमने एंजल से पूछ के देखा है, हमने एंजल्स की एनर्जी से कनेक्ट करके देखा है कि किसी भी घटना के पीछे उनकी क्या राय होती है। वो सब जानते हैं। बहुत सारे भेद होते हैं, बहुत सारे भेद वो बताते हैं, बहुत सारे नहीं भी बताते। ये घटनाएं ऐसे नहीं घटती, इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो जरा ध्यानपूर्वक समझना, और कैसे किसी को दोष मत देना, समझ विकसित करना मेरा कार्य है। और इस आवागमन से मुक्ति का प्रयास भी करना। आखिर कब तक ये घटनाएं ऐसी घटती चली जाएंगी? क्या बार बार ऐसी मरना जन्मना होता रहेगा? क्या कैसे बाहर निकलोगे इससे बाहर निकलने का रास्ता है कि अपनी आत्मा के कल्याण का सोचो। इस शरीर के बंधन कटने दो, बंधनों को काट कर ये आत्मा को मुक्त हो जाने दो। मौका मिला है, मुक्ति का द्वार है। नर तन जैसी कोई और देह नहीं है, ये नर नारायणी देह है। इसी में नर भी है और नारायण भी है। इसलिए परमात्मा से प्रेम करके, भक्ति करके, ज्ञान अर्जित करके अपनी आत्मा का कल्याण करो। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।